हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें, वॉल्यूम गिवन है, फिर हमें बोला है डायमीटर दिया है, तो आपको फाइंड करना हाइट, स्लैंट हाइट और कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो लॉन्ग आंसर बनेगा, मतलब 5 मार्कर में, क्योंकि 3 चीजें फाइंड करना है। ठीक है, तो कोन शेप की बात हो रही है, तो चलिए फोन पे चलते हैं हम। आप चाहें तो एक रफ फिगर बना सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, समझने में आसानी होती है जब दिखता है। तो मैथ्स की समस्या ये है कि मैथ्स दिखता नहीं है, इसलिए आधे स्टूडेंट को टफ लगता है। जो दिख नहीं रहा है उसे कैसे मान लें। देखिए यहाँ पर कौन शेप है, क्या दिया है, यहाँ पर डायमीटर दिया है और वॉल्यूम दिया है। तो देखिए यहाँ पर डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं जो कि डायमीटर का आधा होता है, मतलब 28 का आधा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। फिर क्या गिवन है, हमें वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम हमें गिवन है कितना, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। 3 पार्ट दिए, सबसे पहले हाइट निकालना है, फिर स्लैंट हाइट निकालना है, फिर सी से निकालना है। तो सबसे पहले निकालें हम हाइट। तो देखिए हाइट के लिए वॉल्यूम का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हमें दे रखा है 9856। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 1/3 पाई के प्लेस पर 22/7 लेना है अगर कुछ नहीं गिवन है। आर हमें गिवन है 14, तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर। आप चाहें तो 2 टाइम 14 लिखें और इंटू एच इक्वल टू मिल जाएगा 9856। एच की वैल्यू चाहिए, सबको ट्रांसपोज कर दो, साइड चेंज करके साइन चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। तो 9856 है। देखिए ऐसी छोटी एरर हो जाती है तो फिर बाद में हमें पता नहीं चलता कि गलती कहाँ है, लिखा तो सब सही है। ये 9856 मल्टीप्लाई में 7 और 3 आ जाएंगे, और ये सब डिवाइड में चला जाएगा। 22 भी डिवाइड में गया, और 14 का स्क्वायर मतलब ये 2 बार 14, ये भी डिवाइड में। अब इसे सिंप्लीफाइड करना है और हमें एच की वैल्यू बताना है। एच हाइट है, देखिए सिंप्लीफाई करें तो ये 7 का 2 टाइम्स 14 होता है, ये भी इवन नंबर है, 14 इंटू 2 इस सबसे डिवाइड हो जाएगा। सिंप्लीफाई जो भी करना है वो सब रफ में करना, यहाँ मत करना क्योंकि यहाँ पर हौच पौच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9856, यहाँ 3, यहाँ पर 22, 14 और 2, इस 2 से करेंगे तो आधा हो जाएगा, मतलब इसका हाफ हो जाएगा डिवाइड करने पर। 4 टाइम्स में 8, 9 टाइम 18, 2 टाइम्स में 4, 8 टाइम में 16। ये सब कैलकुलेशन आपको रफ रफ में करना है साइड में, ठीक है। तो ये आप करके चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिख दूंगा कि हाइट कितनी आ रही है, ये आप खुद करके ट्राई करिए। यहाँ पर एच मिल जाएगा हमें 48 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, हाइट आ गई। सेकेंड पार्ट में देखिए हमें स्लैंट हाइट पूछी एल, तो एल हमें पता है √r² प्लस एच स्क्वायर से निकलता है। ये हो जाएगा √r का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मतलब 48 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो फाइंड करें 14 का स्क्वायर। शायद आपको याद होगा कि 14 का स्क्वायर क्या है, इसको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट वैल्यू रख लें कि ये 196 होता है, और अगर 48 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2304 आता है। दोनों को ऐड कर दें तो हो जाएगा √2500। इसका स्क्वायर रूट है 50 का, तो स्लैंट हाइट आ गई हमारे पास एल इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। थर्ड थिंग यहाँ पर पूछी है सी ए से ऑफ कोन, तो हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। सी एस ऑफ कोन फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, और हमें पता है ये होता है पाई आर एल। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, पाई 22/7, आर हमारे पास है 14, और एल जस्ट फाइंड करा 50। ये 14 7 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 50 का डबल 100 हो जाएगा, तो ये 22 में 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, 2200 ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है राइट ट्रायंगल ए बी सी विथ साइड 5, 12 एंड 13 इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। मतलब इस राइट ट्रायंगल को 12 सेंटीमीटर वाली साइड के से घुमाना है, मतलब ये हमारे लिए एक्सिस हो जाएगी, और जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम
एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं इस तरह से। तो देखिए ये जो साइड जिसका अगेंस्ट घुमाना है, ये जो एक्सिस बनेगी, ये तो इन्होंने बोल दिया है कि ये तो आपको 12 ही रखना है, ये 12 सेंटीमीटर रहेगी। और हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होता है, मतलब ये हो गया 13, और नीचे क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगर हम इसको रिवॉल्व करेंगे तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है पूरा घूमना शुरू हो जाएगा, इस तरह से घूमेगा और यहाँ पे वापस आ जाएगा। इधर से आप देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, मतलब ये कौन सा शेप मिलेगा हमें, कोन शेप मिल जाएगा। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, वॉल्यूम फाइंड करवाना चाह रहे हैं कोन का। तो यहाँ पर जो शेप इन्वॉल्व है वो क्या, कौन सा शेप इन्वॉल्व है, कोन। यहाँ देखिए हाइट आपको पता है 12 हो गई, एल 13 हो गई, और आर हो गया 5। तो यहाँ पर हमें कोन के लिए हाइट दे दी 12 सेंटीमीटर, रेडियस दे दी 5 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट हो जाएगी हमारे लिए 13 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को अगर आपने ये गलत कर लिया कि 12 के अगेंस्ट रिवॉल्व करना और 12 को आपने नीचे कर दिया तो गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा जिसके अगेंस्ट रिवॉल्व करा रहे हैं वो एक्सिस होगी तो वो हाइट बन जाएगी। अब हमें यहाँ बताना वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो यहाँ हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 1/3 पाई के प्लेस पर 22/7, आर का स्क्वायर जो हमारे पास है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू एच जो है 12। सिंप्लीफाइड कर लें इसको और उसके बाद आंसर लिख दें। यहाँ पर बना 22, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 12, और यहाँ पर 3 इंटू 7। फ्रैक्शन में ही आएगा क्योंकि अब फाइंड करेंगे तो ये डेसिमल में जाएगा और भी नॉन टर्मिनेट रहेगा क्योंकि 7 है, तो फ्रैक्शन में ही आंसर छोड़ सकते हैं। और अगर पाई की वैल्यू नहीं दी एग्जाम में तो फिर पाई के टर्म्स में लिख दो। तो ये इसको अगर हम सिंप्लीफाइड करना चाहें तो ये 12 और 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, और 25 इंटू 4 100, तो 22 100/7 बन जाएगा। ये बनेगा 22 100/7, वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में। तो अगर आपको पाई की वैल्यू नहीं दी है कि पाई ही यूज़ करना है तो फिर ये हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ पर 5 का स्क्वायर और यहाँ पर 12, तो ये 12 3 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 100 पाई मिल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। जो भी दे रखा है उसके हिसाब से चलना है, या तो ये या तो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है अ हीप ऑफ व्हीट, मतलब गेहूं का ढेर हो गया है, इस इन दी फॉर्म ऑफ ए कोन, कोन शेप की बात कर रहे हैं, और उसका डायमीटर गिवन है 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। ठीक है, फिर बोला है कि वॉल्यूम फाइंड करो। उसके आगे भी दिया है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास, इसको कवर करा है कैनवास से टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, तो एरिया ऑफ कैनवास भी फाइंड करो। तो दो चीजें पूछी, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन रहा है, ये 5 मार्क का टाइप। ठीक है, तो देखिए कौन सा शेप इन्वॉल्व है यहाँ पर, कोन शेप इन्वॉल्व है। एक छोटा सा रफ फिगर बना लें कोन का, समझने में आसानी होगी क्योंकि अभी इसका कवर करने वाली सीन भी है, ये रहा। ठीक है, चलिए इसमें हाइट रेडियस और स्लैंट हाइट शो कर लेते हैं। यहाँ पर ये बनी हाइट, इधर रेडियस, और यहाँ बनी स्लैंट हाइट। तो देखिए क्या क्या गिवन है यहाँ पर। तो गिवन है हमें डायमीटर, इसका डायमीटर गिवन है 10.5 मीटर, तो रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा हो जाएगा, मतलब इस 10.5 का आधा, ये हो जाएगा 5.25 मीटर। इसके अलावा यहाँ पर हाइट दी हमें 3 मीटर, स्लैंट हाइट नहीं दी मैंने, उसका काम पड़ेगा एरिया के लिए, तो स्लैंट हाइट फाइंड करना पड़ेगी। तो ये जाएगा √r² + h², ये हो जाएगा 5.25 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। चलिए 5.25 का स्क्वायर, स्क्वायर फाइंड करने की ट्रिक आपको शायद पता होगी, लास्ट में 5 आता है तो, या फिर आप सिंप्लीफाइड कर सकते हो, डायरेक्ट वाली यहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर 5.25 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा 27.5625, और इसमें 3 का स्क्वायर 9 ऐड कर दें, ये 9 27 में जाके ऐड हो जाएगा, ये हमें मिलेगा 36.5625, स्क्वायर रूट लेने पर हमें एल मिलेगा। ठीक है, हम एल लिख लें, इसका स्क्वायर रूट
36.25 का स्क्वायर रूट। आंसर अगर डेसिमल में आ रहा है तो डेसिमल लिखेंगे। चलिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो डेसिमल के 2 प्लेस तक जाइएगा राउंड ऑफ करके, अगर उससे ज़्यादा वैल्यू आ रही तो राउंड ऑफ कर सकते हैं 2 प्लेस तक। ये हमें मिलेगा 6.05 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है हमें इसका वॉल्यूम क्या है, और फिर फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया कितना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करें कि वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो फॉर्मूला हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, 1/3 पाई के प्लेस पर 22/7, 3.14 नहीं दिया है तो आर का स्क्वायर, दैट मीन्स ये 5.25 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच जो कि 3 है। इस 3 से 3 कैंसिल हो गया तो केवल आपको ये बचेगा 22/7 और यहाँ पर 5.25 का स्क्वायर। सिंप्लीफाइड जो भी करना है आपको वो सब रफ वर्क में करना है। 5.25 का स्क्वायर अभी हमें निकाला था 27.5625। ठीक है, अगर पाई में बोला तो वहाँ छोड़ देना, बाकी इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिलेगा 86.625 इतने मीटर क्यूब में। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवास। तो कैनवास जो भी हम कवर करेंगे इस हीप को, वो ग्राउंड पे तो जाके कवर करेंगे नहीं, केवल इस एरिया पे कवर करेंगे। यहाँ से ढकेंगे हम और यहाँ से ढकने वाले हैं, तो हम एक्चुअली उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को कवर करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ कैनवास ये हो जाएगा सी एस सी ऑफ कोन के इक्वल। और सी एस ऑफ कोन का फॉर्मूला फिर लिखना हमें पाई आर एल। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, पाई हो जाएगा 22/7, आर है 5.25 और एल फाइंड करा था 6.05, ये राउंड ऑफ वैल्यू। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाइड करना है, जो भी कैलकुलेशन करिएगा वो रफ वर्क में करिएगा, और यहाँ पर आपको फाइनल आंसर लिखना है कि कितना सी एस ए है। ये हो जाएगा 99.825 इतने मीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला है रेडियस ऑफ स्पेरिकल बलून। तो देखिए यहाँ पर हमें स्पीयर शेप की बात हो रही है, इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है वो पहले 7 थी, बाद में 14 हो गई। कैसे? एस एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। पंप करने पर फिगर्स के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए इनिशियल स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में ये ऐसा कुछ स्पीयर शेप था, और यहाँ पे जो इसकी रेडियस थी वो कितनी थी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें एयर पंप करी तो ये थोड़ा सा फूल के बड़ा हो गया, ऐसा हो गया। अभी जो रेडियस है वो कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस को हम R1 R2 ले लें। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ बलून इन बोथ केसेस। तो देखिए यहाँ पर स्पीयर शेप की बात की है। ठीक है, तो पहले केस में रेडियस जो ले लेते हैं वो हम R1 ले लेते हैं, कि पहले केस में रेडियस R1 ये कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। स्पीयर के लिए सरफेस एरिया सी एस टी एस एक ही होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ बलून यहाँ पर फर्स्ट केस में S1 नाम दे दूँ तो ये होता है 4πr स्क्वायर। रेडियस के प्लेस पर R1 है तो 4πr1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमसे मिल जाएगा कि ये 4πr1 जो कि हमें दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, रेशियो फाइंड करना है तो एज इट इज छोड़ दो। ऐसे ही सेकेंड केस में देखें, सेकेंड केस में रेडियस कितनी हो जाएगी, अब जो रेडियस है वो चेंज हो गई। तो रेडियस जो R2 है वो कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ पर अगर हम सरफेस एरिया निकालें सेकेंड केस में, सरफेस एरिया ऑफ बलून, तो फॉर्मूला तो वही है 4πr स्क्वायर। तो यहाँ r के प्लेस पर R2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 4π और इंटू 14 का स्क्वायर। इतना ही छोड़ना है क्योंकि रेशियो फाइंड करना है। अब हम रिक्वायर्ड रेशियो निकालें, दैट मीन्स सरफेस एरिया फर्स्ट केस में और सरफेस एरिया सेकेंड केस में, इनका रेशियो ये हो जाएगा 4π इंटू 7 स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4π 14 का स्क्वायर। अब आपको समझ आएगा हमने वैल्यू क्यों नहीं फाइंड करी, क्योंकि 4π से 4π कैंसल आउट हो रहा है। और ये मिलेगा 7 का स्क्वायर, मतलब 2 बार 7, 14 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 बार 14।
7 से 2 टाइम्स 14 होता है, 7 से 2 टाइम 14, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2 इंटू 2 4 बचेगा। तो रेशियो बोले तो हम ये कह देगा 1:4, ये हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए बोला है अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ स्फीयर, स्फीयर शेप की बात करी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्फीयर शेप के बारे में चलना है, इस तरह का, ठीक है। सर्कल में सोचिएगा क्योंकि ये 3D शेप है, कुछ इस तरह से दिखे। यहाँ पर डायमीटर दिया है 3.5 मीटर और पूछा है हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। ये देखिए मिलीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पर डायमीटर दिया है हमें 3.5 मिलीमीटर, तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, तो रेडियस डायमीटर का आधा हो जाएगा, मतलब 3.5 का आधा। अगर आप इसे फ्रैक्शन में रखते हैं तो सॉल्व करना आसान रहेगा। फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाएंगे 0, तो हो जाएगा 35/20, दोनों 5 से कैंसिल हो जाएगा, 7/4 mm रेडियस मिल गई। केवल रेडियस की ज़रूरत है, तो हम फाइंड कर लें कि कितनी मेडिसिन रिक्वायर्ड है टू फिल द कैप्सूल। यहाँ लिखेंगे मेडिसिन रिक्वायर्ड टू फिल दिस कैप्सूल, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल, जो स्फीयर शेप बन रहा है इसके वॉल्यूम के इक्वल। और वॉल्यूम हमें पता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 4/3 पाई के प्लेस पर 22/7 आर का क्यूब, दैट मीन्स ये 7/4 का क्यूब हो जाएगा। तो आप 3 टाइम्स लिख सकते हैं, कैलकुलेशन रफ में कर लीजिएगा। 4/3 22/7, यहाँ हो जाएगा 7/4, 7/4 और 7/4, जितना सिंप्लीफाई हो यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस 4 से एक 4 कैंसिल, इस 7 से एक 7 कैंसिल, ठीक है। ये 22 चाहे तो आप इससे कैंसिल हो जाएगा 4 से, ये 2 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू 11, और नीचे 4 2 और 3 ये बच गए, यहाँ बचा 11 7 और 7, और नीचे बच गया 3 और 2। सिंप्लीफाइड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 49 और उसमें 11 का मल्टीप्लाई, तो 49 को सुबह लिक्विड करना है, मतलब ये हो जाएगा 539, तो यहाँ पर 24 इतने मिलीमीटर क्यूब। डेसिमल में लाना है तो इसको डिवाइड करेंगे, ये डेसिमल में चला जाएगा। अब टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल करके आंसर लिख सकते हैं, 22.45 अप्रॉक्स, इतने मिलीमीटर क्यूब चाहिए रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।